सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। न्यायालय ने साथ ही यह भी कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। न्यायालय ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, इसलिए केवल 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रावधानों पर रोक का प्रस्ताव दिया है, जिसका केंद्र विरोध कर रहा है। नंबर 1, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाइड नहीं होगी, वह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। नंबर 2, कलेक्टर वक्फ संपत्ति का सर्वे करेंगे तो उनकी प्रकृति नहीं बदल सकते, कोर्ट को सूचित करेंगे। नंबर 3, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए सिवाय पदेन सदस्यों के। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स पर सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि नागरिक धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। इस मसले पर सीजेआई और एसजी के बीच तीखी बहस हुई। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में मुस्लिमों को शामिल करेगी। एसजी ने कहा कि वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इस पर बेंच ने कहा, नए एक्ट में वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 8 मुस्लिम होंगे। इसमें 2 ऐसे जज हो सकते हैं जो मुस्लिम ना हो। ऐसे में बहुमत गैर मुस्लिमों का होगा। इससे संस्था का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड पर जो याचिकाएं दी गई हैं, इसकी अगली सुनवाई 5 मई को दोपहर 2 बजे होगी। वक्फ पर आज हुई सुनवाई के बाद उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देना देश के लिए खतरनाक है। आपको बता दें कि एक सभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा सुप्रीम कोर्ट से उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कैसे तय कर सकता है कि भारत के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, ये बयान दिया गया। उसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के घर से बोरी भरकर पैसे मिले थे, क्या उस जज पर कोई कार्रवाई हुई? केवल ट्रांसफर हुआ। यही किसी नेता या किसी और के घर से मिला होता तो क्या होता? हमें खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या हमारी न्यायपालिका सही काम कर रही है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का जो बयान आया है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वीटो पावर नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर भी आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सारी शक्तियां दे देंगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosion. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India, and the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits
with bated breath. The nation is resting because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can. Time for its lid to go out. And time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place. आज हुई सुनवाई के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का भी बयान सामने आया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं को कहता है यहाँ क्यों आ गए, हाई कोर्ट जाओ। वही सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों की याचिका स्वीकार कर लेता है और उसकी सुनवाई करता है। सबसे बड़ी अदालत का ये दोहरा रवैया क्यों है? इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल पर जो याचिका थी उसकी सुनवाई के बाद मुस्लिम नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और वक्फ बाय यूजर को हटाया नहीं जा सकता। JPC की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उसके साथ ही अमानतुल्लाह खान का भी इस पर बयान आया है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जजों और अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। हम फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ बाय यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी हस्तक्षेप नहीं होगा। केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी। DM कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है? वह प्रावधान यानी कि अधिनियम से निश्चित रूप से हटाया जाएगा। वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा। तो इस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर जो याचिकाएं दी गई थी उसके बाद ये बयान सामने आए हैं। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई के बाद क्या घटनाक्रम होते हैं, उस पर हम आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। धन्यवाद।